Hello everyone, welcome to Gate Academy. This is our lecture number 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जहाँ खत्म होगा तो फिर हम लोग चलेंगे एमीटर वोल्ट मीटर की ओर, है ना। कैसे हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एमीटर बनाते हैं, कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। तो आप सभी एस्पिरेंट जो कि बीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे हैं और एग्जाम डेट भी ऐसा कि टेंटेटिव एग्जाम डेट आ ही चुका है, तो अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप गेट एकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल 1111 रुपीज आप पे करेंगे और आपको जो बीपीएससी एई का पूरे कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएंगी। ठीक है। चलिए। तो हम लोग ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये नहीं, ओके हाँ, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट देखा था, है ना। और देखा क्या था, वो यहीं पे अवेलेबल है, देख लो। तो हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ों को देखा और हमने अपना पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। उसके अंदर क्या था कि एक अरेंजमेंट था जिसमें हम लोग ने एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया जिसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल यहाँ पे अवेलेबल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा फ्लो करती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे जा रही है। हमने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर्मर रखा, एल्यूमिनियम का फॉर्मर रखा और इस एल्यूमिनियम के फॉर्मर के थ्रू मैंने बहुत सारी वाइंडिंग्स यहाँ पे लपेटी हुई है। ठीक। हम लोग को पता है कि whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field it will experience a torque। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ अवेलेबल थी बिकॉज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड वाज अवेलेबल। और ये जो हमारी कॉइल हमने बहुत सारी बनाई है, इसको आप भाई जब भी जिस भी सर्किट में कनेक्ट करोगे फॉर मेजरमेंट, वो वहां से करंट कुछ ना कुछ तो फ्लो हो रही होगी, वही करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगी थ्रू स्प्रिंग। इसमें थ्रू स्प्रिंग करंट फ्लो होती है। ठीक। तो उस वजह से इसके अंदर एक टॉर्क महसूस होगा और जब ये टॉर्क ये एल्यूमिनियम फॉर्मर पूरा एक्सपीरियंस करेगा तो वो रोटेट करेगा, है ना, रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो हमारा जो पॉइंटर के साथ अटैच्ड है वो अपना जीरो पोजीशन से मूव करेगा, इनिशियल पोजीशन से मूव करेगा और अपनी जो फाइनल पोजीशन है उसकी तरफ बढ़ेगा। ठीक। हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि ये जो इसका रिलेशन है टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए, यहाँ से हमको नजर आया कि टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। और जब हम लोग ने देखा कि जो हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क का जब इक्वेशन हम लोग ने सॉल्व किया तो हमको मिला कि जो हमारा थीटा है, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन एंगल या डिफ्लेक्शन जो मैं कहूँ, वो थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इस वजह से हमारी जो स्केल होती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे ही आप क्या करोगे, इसको एसी सप्लाई दोगे, ठीक है, आप डीसी पे इसको ऑपरेट कर सकते हो, एसी पे नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही आप एसी सप्लाई दोगे तो ये जीरो पोजीशन के पास आकर के ना बहुत तेजी से वाइब्रेट ऑसिलेट करने लगता है विद द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई कर रहे हो उतनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करने लग जाएगा जीरो पे। ठीक। तो उस वजह से आप इसका एसी पे यूज नहीं कर सकते, केवल डीसी पे यूज कर सकते। तो भाई एसी पे भी तो कुछ यूज करने के लिए होना चाहिए। तो हम लोग बना रहे हैं अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, एमआई इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट। एमआई इंस्ट्रूमेंट हम किस तरीके से बनाएंगे। जस्ट मिनट।
ये रहा। ठीक। ये मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन का कोर लिया, उस आयरन के कोर के ऊपर मैं क्या करूंगा, वाइंडिंग लपेटूंगा। तो मैं आपको एक मिनिएचर सा डायग्राम पहले दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम लोगों ने ना इस तरीके से, हमने कोर लिया। अब इस कोर के ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, ये बहुत सारी वाइंडिंग्स लपेट रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा देता हूँ बस, कि ये देखो ये वायर्स ऐसे करके इस पे आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक। वैसे ही यहाँ भी थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना चाहिए था क्या। रुक जा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये वाइंडिंग्स है। ठीक है, ये वाइंडिंग ऐसे पीछे से गोल घूम के आई हुई है, मैं इसका सिर्फ सामने का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखा रहा हूँ। ठीक। अब क्योंकि ये इसके ऊपर अपने वाइंडिंग ऐसे ऐसे लपेटी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रही होगी, उस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे एक नॉर्थ या साउथ पोल इंड्यूस होगा। मैं कहता हूँ कि मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पे बना। ठीक। मेरा नॉर्थ पोल यहाँ बना, मेरा साउथ पोल यहाँ बन रहा है। ठीक है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट को मैंने सप्लाई दी है। ठीक। सप्लाई कहाँ से आएगी आपकी, जो भी भैया आपकी सप्लाई है वो आपका सर्किट आपको प्रोवाइड करेगा, जिस सर्किट में आप इस इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर रहे होगे। मेरा मानना है कि मैं इसको लगा रहा हूँ कोई सर्किट में कुछ करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो ये तो मेरे इंस्ट्रूमेंट, ये मेरे मीटर के अंदर का पार्ट है। ये मेरे मीटर के अंदर का पार्ट है। और मेरा जो मीटर है वो कनेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस लगा है, वोल्टेज सोर्स हो गया, एक स्विच हो गया। ठीक। और ये जो है, ये सर्किट कैसी कनेक्टेड है, ये इंटरनली कनेक्टेड है यहाँ पे। मतलब ये इसके अंदर की बात है। ठीक है ना। बोलते हैं ना भाई, अंदर की बात पता चली है, वैसे ये अंदर की बात है। ठीक। ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्पिंडल बनाया। मैं क्या बनाता हूँ भाई, एक स्पिंडल। हम्म, ठीक। ये स्पिंडल था मेरा। ये स्पिंडल के टॉप में और बॉटम में क्या रहेगा, हमारा वही ज्वेल बियरिंग अवेलेबल है। थोड़ा सा समय लग रहा है डायग्राम बनाने में। मेरे पास जो डायग्राम है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अगर मैं उसको डायरेक्टली आपको दिखा दूंगा ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ज्वेल बेयरिंग है, ये मेरा स्पिंडल है। स्पिंडल। ठीक। हो रहा क्या यहाँ पे, मैंने ये क्या किया, इस स्पिंडल से क्या कर दिया, एक एक मैंने ये बनाया आयरन का पीस। आयरन के पीस का कर दिया कलर चेंज। ठीक। थोड़ा सा किया रोटेट और ला के लगा दिया यहाँ पे।
ठीक है, ये रहा मेरा आयरन का पीस। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट रहता है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं ये सर्किट को यहाँ पे क्लोज करूंगा, जैसे ही मेरी एक्सटर्नल सर्किट क्लोज होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, एक करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी भैया, एक करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी, आई करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई। ये जो आई करंट यहाँ पे फ्लो होगी, ये आई करंट यहाँ एंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट करेगी और वापस चले जाएगी, ठीक। बट ये जब भी ये एंटर करेगी और एग्जिट करेगी, मीन दैट एक कॉइल बना रही है ये। और कॉइल में जब भी ऐसा कुछ करंट, एक कॉइल में करंट फ्लो होती है तो क्या बनाती है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ मेरा यहाँ पे बना है, इसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, है कि नहीं। एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को इस डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ठीक। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मेरा सॉफ्ट आयरन का जो पीस है, सॉफ्ट आयरन का जो पीस है, ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। मैंने क्या करके रखा, मैंने जो अपना जो स्पिंडल है, मैंने जो अपना स्पिंडल है, इस स्पिंडल के साथ में मेरा पॉइंटर अटैच करके रखा है। ये मेरा स्पिंडल, स्पिंडल के साथ में पॉइंटर अटैच है, ठीक है। अब जैसे ही ये इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये मेरा स्पिंडल था, स्पिंडल स्पिंडल के साथ ये पॉइंटर अटैच था, स्पिंडल रोटेट करेगा तो पॉइंटर रोटेट करेगा, स्पिंडल रोटेट करेगा तो पॉइंटर रोटेट करेगा। तो पॉइंटर हमारे स्केल में क्या हो जाएगा, अब अपने पोजीशन से मूव करेगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक। ये था। तो हुआ हुआ क्या यहाँ, मैंने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे क्या बना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, तो मेरा जो सॉफ्ट आयरन का डिस्क था, ये सॉफ्ट आयरन की जो पीस थी, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हुई। ये जैसे ही अट्रैक्ट हुई, तो ये तो ऐसे इसकी तरफ बढ़ नहीं सकता, स्पिंड ऐसे तो स्पिंडल पूरा मूव नहीं करेगा, स्पिंडल क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। रोटेट करके इधर रोटेशन करेगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। और जैसे ही वो रोटेशन करेगा, इस मीन्स दैट इसके ऊपर क्या क्या से लग रही है, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रही है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी और ये आगे मूव करेगा। अब ये पॉइंटर को एक पोजीशन पे आके रुकना भी है, तो रुकना है तो भाई हमको क्या लगेगा, एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, दिस मीन्स दैट यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रोविजन होना चाहिए। और हमने वो कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड किया, स्प्रिंग कंट्रोल से प्रोवाइड किया। स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल लगा यहाँ से जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और यहाँ से जब हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो हमारा पॉइंटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इस पोजीशन पे। और जितना भी इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, थीटा एंगल कहलाएगा, ठीक। यहाँ पे एमआई इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हमारी डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं हम, वो डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा बना देते हैं, इसको हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे हमको कैसी डैम्पिंग मिलती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। आप इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट आप कभी भी एमआई इंस्ट्रूमेंट के अंदर एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एडी करंट डैम्पिंग के लिए हमको क्या चाहिए, एडी करंट डैम्पिंग के लिए हमें चाहिए एक परमानेंट मैग्नेट, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट का ये एक पहला प्रकार हुआ, जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, अट्रैक्शन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देख लिया। ये मैंने आपको इसका अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर कर दिया, किस तरीके से वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको इतनी चीजों को जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा आप मत जानिए कुछ भी चीज, है ना।
जो डेरिवेशन वगैरह है वो मैं इसके आगे बता दूंगा। पहले मैं आपको इसका सेकंड तरीका बता दूं, जो कि हमारा क्या होता है, रिपल्शन टाइप। तो ये अट्रैक्शन टाइप कुछ इस तरीके से नजर आता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा डायग्राम रहा। ये डायग्राम में अगर मैं इसको बोलूँ ना, तो ये एक्चुअल में ये कुछ इस टाइप से आपका ऐसे कर्व्ड रहता है। ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, जैसे कर्व्ड टाइप का है, और ये पूरा ऐसे गोल सिलेंडर जैसा है। ठीक, कैसे बताया जाए, कुछ है भी नहीं यार यहाँ पे, है ना। तो ये एक पूरा सिलेंडर टाइप का है। सिलेंडर के ऊपर हम लोग ने ऐसा, ये समझ लो, ये मोटा, इसको इतना मोटा समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए। इसके पास में क्या लाके, एक पास में लाके आयरन का पीस रख दिया। आयरन के पीस के इस बंडल में अटैच कर दिया। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो कराऊंगा, ये एक मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनने के बाद इसका काम क्या है, आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आयरन का पीस इसकी तरफ रोटेट होके जाएगा। जैसे ही आयरन का पीस इसकी तरफ रोटेट होके जाएगा, ये आयरन का पीस जिस स्पिंडल के साथ कनेक्ट है, उस स्पिंडल में एक पॉइंटर लगा हुआ है, वो पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कैसी डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको जो वहां पे बनाया था वो मैंने आपको दिखाया, क्या मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल का यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो आप क्या यूज कर सकते हो, ग्रेविटी कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में हुआ है। क्लियर है। तो कोई ऐसा एकदम रूल नहीं है कि आपको स्प्रिंग कंट्रोल यूज करना है या ग्रेविटी कंट्रोल यूज करना है एमआई इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करनी है या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करनी है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप एमआई इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या यूज नहीं करेंगे, एडी करंट डैम्पिंग का यूज नहीं किया जाता है। और जो हमारी एमआई इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट था हमारा, इसका एडवांटेज पहला आपको क्या नजर आ रहा होगा, पहला देखो आपको एडवांटेज साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भाई आप करंट चाहे एसी प्रोवाइड करो चाहे डीसी प्रोवाइड करो, एसी प्रोवाइड करो चाहे डीसी प्रोवाइड करो, मैग्नेटिक फील्ड चाहे यहाँ पे नॉर्थ बने चाहे यहाँ पे नॉर्थ बने, या ये नॉर्थ और साउथ पोल कंटिन्यूअसली साइमल्टेन मतलब चेंज होते रहे हर एक साइकिल के लिए, नॉर्थ इधर चला जाएगा साउथ उधर चला जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि साइन के अंदर मतलब एसी के अंदर करंट का डायरेक्शन हर एक हाफ साइकिल में बदलता है, इस वजह से हर एक हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो हर एक हाफ साइकिल में चेंज होता है। तो हर एक हाफ साइकिल में जैसे अभी के लिए यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में समझ लो ऐसा है। तो जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा, और ये साउथ की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक। और ये चीज अगर हम लोग 50 हर्ट्ज पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 1 सेकेंड में 50 बार ऐसा हो रहा है चेंज। ठीक। तो कितने बार भी चेंज हो, वो चेंज का दिक्कत वहां पे था जब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता था, वो पॉइंटर ऑसिलेट करने लगता था, उसको समझ ही नहीं आता था क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, आपका ये नॉर्थ इधर हो चाहे साउथ इधर हो, चाहे नॉर्थ इधर हो चाहे साउथ इधर हो, जो भी कहीं भी हो, सॉफ्ट आयरन पीस को केवल अट्रैक्शन से मतलब है। चाहे नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करे चाहे साउथ पोल अट्रैक्ट करे। इस वजह से जो हमारी हमारा एमआई इंस्ट्रूमेंट है, कैन ऑपरेट ऑन, कैन ऑपरेट, अच्छा इसको मैं कभी क्यों लिखा रहा हूँ, पहले तो मैं आपको रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बता दूं, है ना, फिर मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, वो सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये मेरा क्या है, रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बना के बताऊंगा, आपको ज्यादा उससे क्लैरिटी होगी, फिर हम लोग उसके आगे उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखिए, हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये जो कॉइल था इसको ऐसा रखा था, हॉरिजॉन्टली लेटा के रखा था, है ना, हॉरिजॉन्टल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉइल हमारी जो बनी थी इसको अब मैं वर्टिकली लेटा रहा हूँ। ठीक। वर्टिकली रखूंगा बट बीच से हॉलो रखूंगा। क्या करूंगा, वर्टिकल तो रहेगा बट बीच से क्या रहेगा, हॉलो रहेगा। थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा यार, थोड़ा सा संयम बना के रखना है। अभी तक तो बहुत ही सुंदर बना रहा हूँ, नजर लग गई थोड़ी सी, खुद की नजर लग गई, बताओ यार।
चलो अब जैसा बन गया बन गया। ठीक। ठीक है, ये इस टाइप से हॉलो है। अब हम लोगों ने क्या किया है, ये क्या है भैया, ये है रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को ऊपर जगह चाहिए है ना, मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये है तो रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट ही। रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक। देखो हम लोग ने लास्ट टाइम क्या रखा था, कॉइल को ऐसा हॉरिजॉन्टली लिटा के रखा था, कहाँ गई भाई हमारी कॉइल, ऐसी हॉरिजॉन्टली लिटा के रखा था। इस बार मैंने क्या कर दिया, कॉइल को ऐसा वर्टिकली खड़ा कर दिया। ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे टर्न्स थे मैं वो यहाँ पे लपेट रहा हूँ, जो वाइंडिंग थी मैं वहां यहाँ लपेट रहा हूँ। तो ये वाइंडिंग क्या होगी, इस वाले पार्ट से ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इतने यहाँ से घुसेगी, पीछे से निकलेगी। और मैंने इसको बीच से काट दिया ताकि आप इसका हाफ देखो, क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, वायर्स होंगे। ठीक। तो कहीं ना कहीं से एंटर कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से एग्जिट कर रहा होगा। तो ये समझ लो ऐसे वायर घूम गया, एक वायर गोल घूम के गया, फिर यहाँ से बाहर आया। ठीक, फिर ऐसे ही आधा साइकिल कंप्लीट किया होगा, जो कि हमको नजर नहीं आया क्योंकि हम लोग ने भैया क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है इसका, ठीक है ना। ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा। अब आप चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो क्या, हमारे सर्किट से, आपकी जो भी सर्किट जहां भी बनती हो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो है ये मीटर है। ठीक, अभी मैं यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, अदरवाइज आप इतना तो समझ जाओ कि यहाँ पे हमारा मीटर अवेलेबल है ना। मैंने ये बीच में लगाया स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल लगा। स्पिंडल। ठीक, ये रहा हमारा स्पिंडल। फिर अब देखो, क्योंकि ये मैग्नेट ऐसे करके मैंने बनाया, लास्ट टाइम जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली लेटाया था तो क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल इधर बन रहा था, साउथ पोल इधर बन रहा था। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि कहीं ऊपर ऐसे कहीं नॉर्थ पोल बनेगा, नीचे कहीं साउथ पोल बनेगा। मेरा मर्जी है, अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं करते कि कहाँ नॉर्थ बन रहा है कहाँ साउथ बन रहा है। मैं कहता हूँ कि ऊपर नॉर्थ पोल बना, नीचे क्या बना, साउथ पोल बना। ठीक, ये हुआ, ऊपर नॉर्थ पोल बन गया है, नीचे मेरा साउथ पोल बन गया। अब इसके अंदर मेरे क्या है, कोई आयरन का पीस अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, तो अब हम लोग आयरन का पीस इंस्टॉल करेंगे। एक जो मेरी आयरन की पीस रहेगी वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। क्या रहेगा भाई, ये जो मेरा आयरन पीस है ये क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी आयरन रॉड। दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो मेरा स्पिंडल के साथ अटैच्ड है, ये मेरा कैसा है,
ये है मेरा मूवेबल मूवेबल आयरन रॉड। ठीक है, एक स्टेशनरी है, एक मूवेबल है। क्लियर। अब आप जानते हो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड, जब भी यहाँ से क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी जो है क्या हुई, यहाँ से सर्किट कोई भी क्लोज हुआ होगा सर्किट, तो यहाँ से करंट फ्लो ना स्टार्ट हुई, वो करंट मैंने कहा आई यहाँ से एंटर किया, आई यहाँ से एग्जिट किया, और जब भी एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ऊपर नॉर्थ क्रिएट हुआ, नीचे क्या हुआ, साउथ क्रिएट हुआ। तो होगा क्या, हाँ, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में आके टर्मिनेट हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ की तरफ से निकलेंगी, निकलेंगी निकलेंगी निकलेंगी, साउथ में आके क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। सिमिलरली इस साइड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, साउथ में आके क्या हुई, टर्मिनेट हुई। यहाँ भी वही। ठीक। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े भी होगे क्लास 10th वगैरह में, और क्योंकि आप ये भाई यहाँ पे भी अपना फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका आ ही रहा है, तो आप वहां पे पढ़े होगे कि जो मैग्नेट रहता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक दूसरे से पैरेलल रहती है, कभी दूसरे को कट नहीं करती, और हमेशा आउटसाइड दी मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंप्लीट क्लोज पाथ बनाती है, तो इस वजह से इसको गोल कंप्लीट होना है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ की ऐसे निकली निकली निकली, वापस साउथ में एंटर की, और फिर साउथ से नॉर्थ की ओर अंदर इंटरनली जा रही थी, वैसे सिमिलरली यहाँ की भी हुई। ठीक। जब ये नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट ना। हाँ, कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग, हाँ। ठीक। क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती थी, नॉर्थ से निकली निकली निकली, साउथ पे आके एंटर करी, साउथ से एंटर करने के बाद इंटरनली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। अब होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, तो मेरा ये मूवेबल आयरन रॉड है और ये मेरा स्टेशनरी आयरन रॉड है, ये दोनों के दोनों आयरन रॉड जो मेरे थे, ये दोनों के दोनों आयरन रॉड क्या होते हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। क्या, ध्यान से बात सुनना, दोनों के दोनों मैग्नेटिक जो रॉड है मेरा, एक मूवेबल एक स्टेशनरी, वो क्या होते हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो उनके ऊपर जो सेम पोलैरिटी का क्या होता है, सेम पोलैरिटी मतलब ये नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये भाई यहाँ नॉर्थ ऐसा टाइप से क्या होगी, पोल्स इंड्यूस होंगे। ठीक। क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्या होगा इनके बीच में, यहाँ पे आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। अब जरूरी ही नहीं है कि वो केवल नॉर्थ नॉर्थ में ही हो, साउथ साउथ पोल भी सेम पोल रहेगा तो भी क्या करेगा, वो रिपेल करने वाला है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिपल्शन होता है। अब जैसे ये रिपल्शन होगा तो मेरा जो स्पिंडल है, इसके ऊपर लगा है क्या, इसके ऊपर एक मूवेबल आयरन रॉड लगा है, यहाँ पे ये स्टेशनरी आयरन रॉड है, दोनों के ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ, इस मूवेबल आयरन के ऊपर भी नॉर्थ, इसके स्टेशनरी आयरन के ऊपर भी नॉर्थ आ गया, तो क्या होगा, दूसरे के रिपेल करेंगे। अब रिपेल करके ऐसे दूर जाने का तो ऑप्शन है नहीं इसके पास। क्यों, क्योंकि भाई ये एकदम एक जगह पे फिक्स है, फिक्स नहीं है, बट ये क्या कर सकता है, अपनी जगह पे रोटेट कर सकता है, तो ये इससे दूर कैसे जाएगा, इससे दूर जाएगा आगे रोटेट करके इधर मुड़ जाएगा। ठीक। तो ये रोटेशन होता है, और जब ये रोटेशन होगा तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं अपने स्पिंडल के साथ में क्या अटैच कर दूंगा, मेरे स्पिंडल के साथ में मैं अटैच कर दूंगा अपना पॉइंटर। ठीक। और जो वो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, वो रोटेशन के क्या होगा, वो रोटेशन फिर मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, वो रोटेशन मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर देगा। तो ये डिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंच जाएगा, मेरे दूसरे फाइनल पोजीशन पे। तो डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, डिफ्लेक्शन हुआ किसकी वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन था उनके बीच में। और ये स्टेशनरी पोजीशन, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मेरा ये क्या एक जगह आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये मेरा हो गया थीटा, थीटा एंगल। ठीक। अब फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है भाई, क्या ऑप्शन है हमारे पास सर, आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो कि मैं यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल रखूंगा या ग्रेविटी कंट्रोल रखूंगा। ठीक। सिमिलरली आपके पास ऑप्शन है
कि आप यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग रखना चाहते हो, सॉरी एडी करंट डैम्पिंग तो पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग रखना चाहते हो या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रोविजन इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड किया, जो कि क्या है, एक रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें जो मैंने अब यहाँ समझाई, आपको ये चीज सभी की सभी चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हो क्या रहा है, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैंने, स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज किया तो क्या होगी, करंट फ्लो हुई। ठीक, देख लो एक मिनट। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज किया तो क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, स्विच क्लोज, स्विच क्लोज करूंगा, करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई, ये देखो करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई। जैसे ही करंट फ्लो होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक मैग्नेट बनेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगा वो उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से यहाँ पे एक अट्रैक्शन आपको नजर आएगा, है ना। यहाँ पे आपको एक अट्रैक्शन फोर्स नजर आएगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स नजर आएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी, आपका जो आयरन डिस्क है उसकी तरफ क्या होगा, आयरन डिस्क जो है क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा या उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आयरन डिस्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दिस मींस दैट ये हमारी क्या है, दिस मींस दैट ये हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंक्रीज होते जा रही है। अब क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और मैंने क्या इस यूज किया था, मैंने स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया था, मैंने स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया था, इस वजह से मेरी क्या हो रही है, जैसे जैसे मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, स्प्रिंग कंट्रोल से स्प्रिंग टाइट होते जा रही है, स्प्रिंग टाइटेंस, स्प्रिंग टाइट हो रही है। स्प्रिंग टाइट होने से क्या हो रही है, मेरी कंट्रोलिंग टॉर्क इंक्रीज हो रही है। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब मेरी कंट्रोलिंग टॉर्क मेरे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगी, उस पोजीशन पे आके मेरा क्या होगा, पॉइंटर, पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक पूरा वर्किंग है, किस तरीके से हमारा एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। इसी तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होगी, रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आप स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज, स्विच क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बीटा, बी सॉरी बी बीटा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा, जो हमारा सेम पोल्स आ जाएंगे, है ना, सेम पोल्स नॉर्थ और साउथ पे इंड्यूस होंगे, सॉरी नॉर्थ या साउथ इंड्यूस होगा किस पे, मैग्नेटिक स्टेशनरी आयरन रॉड पे या मूवेबल आयरन रॉड पे। सेम पोल्स इंड्यूस होंगे, इस वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ही हमारा क्या है, कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ही हमारा क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। मैंने फिर से क्या यूज किया, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि मैं स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया, स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया तो स्प्रिंग टाइट होते गई, स्प्रिंग टाइट होते गई तो कंट्रोलिंग टॉर्क इंक्रीज होते गया। और एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है जब कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल हो जाती है, और उस पोजीशन पे पॉइंटर स्टॉप हो जाता है। ठीक, ओके।